हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 का। बेहद ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग में, बट जैसे ही मैं इस चीज़ का जो भी आपके पास तरीका है करने का वो बताऊंगा, आपके इसके तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे भी आपको मिले आप करके ले जाओगे। बस कुछ नहीं करना, हमें कंडीशन ध्यान में रखनी है और एग्जाम्पल बना के देना है। क्वेश्चन डिमांड करता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी है 2x + 3y - 8 = 0, मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें क्या करनी है, एक और इक्वेशन इसको ला कर देनी है और इस तरीके से देनी है कि जब वो पेयर बने एक एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या है, पहली कि इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइंस, दूसरी है कि पैरेलल होनी चाहिए और तीसरी है कि कोइंसाइडेंट होनी चाहिए। अब हमें पता है कि अगर लाइन को इंटरसेक्टिंग बनवाना है यानी कि उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के होगा। दूसरी वाली के लिए भी पता है और इसी तरीके से तीसरी वाली के लिए भी पता है। बस यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। हमें क्या करना है, इन कंडीशंस का ध्यान देना है और एग्जाम्पल बनाते हुए चलना है। देखो a1 b1 c1 ये तो हमें पता है, मुझे चाहिए a2 b2 c2 और सबसे पहले ऐसा चाहिए कि a1/a2 करने पे वो b1/b2 के बराबर बिल्कुल ना आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 2, ये हो गया मेरे पास a1 इक्वल्स टू लगा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, दूसरा है मेरे पास b1 जो कि है 3। अब मुझे नीचे a2 और b2 इस तरीके से लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो लूँगा ज़रूर नहीं आप वो लो, आप कुछ भी ले सकते हो और पीछे जो आंसर दिया है उससे भी मैच हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपकी बस ये कंडीशन मैच करनी चाहिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2। अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो दोनों रेशियोज बराबर हैं क्या? नहीं है। ठीक है, मैं इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू का सिंबल लगा देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये लगाया, अब मैं इक्वेशन बना लेता हूँ पहले केस के लिए। क्या बनेगी, मैंने माना है कि a2 में 5 लेता हूँ और b2 में क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। तो यानी कि जो पेयर बनेगा यानी कि दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x + 2y। अब कांस्टेंट आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी लो। वैसे भी इस कंडीशन में उस कांस्टेंट का कोई यूज़ ही नहीं था, मैं कुछ भी ले लेता हूँ। मैं लगा देता हूँ इसमें प्लस का 7 = 0। आप माइनस का 7 लगा सकते थे, आप 14 लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 5x + 2y + 7 = 0। आपकी दूसरी बन सकती है जैसा आप पॉइंट्स लोगे, जैसे आप नंबर्स लोगे। तो 5x + 2y + 7 = 0। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 2x + 3y - 8 = 0। तो ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो ऐसे हमें काम करना है इस क्वेश्चन में। दूसरा करते हैं, दूसरे वाले में लाइंस पैरेलल होनी चाहिए यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मैं ले लेता हूँ a1 क्या है मेरे पास, 2 है। अगेन इसी के साथ लेना है, इसी के साथ एक दूसरा पेयर लेना है, यानी कि दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो दूसरा पेयर बन जाएगा। तो लेते हैं, ये है मेरे पास a1 2 इक्वल्स टू, अभी मैं सभी में लगा देता हूँ, दूसरा है मेरे पास b1 3 और c1 है मेरे पास -8। काम करना शुरू करते हैं। मैं नीचे a2 b2 और c2 ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 और यहाँ पे ले लेता हूँ 6। अगर मैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 ले रहा हूँ तो अगर आप रेशियो पे नज़र डालोगे तो होगा 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा 1/2। तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक शॉर्टकट तरीका ध्यान में रखते हो कि आपको क्या चाहिए, दोनों रेशियोज बराबर चाहिए थे, यानी मुझे इक्वल्स टू का साइन चाहिए ही चाहिए, तो आप एक काम करो, जो भी आपके पास 2 और 3 थे ना उसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा हुआ है जस्ट। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में जिनका कि आप रेशियो लोगे तो वो हमारे पास क्या मिल रहे होंगे, बराबर मिल रहे होंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये दोनों तो बराबर मिल रहे हैं, ठीक हो गया। इस वाले को इक्वल नहीं होना है, डज नॉट इक्वल्स टू है ना, तो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 17 ले लेता हूँ। इस तरीके से लूँगा कि वो इन दोनों 1/2 के इक्वल ना बने। तो अगर मैं 17 ले लूँगा तो ये इक्वल नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास जो दूसरी लाइन बन रही है, इक्वेशन बन रही है, वो है 4x + 6y + 17 और जो ऊपर की है 2x + 3y - 8 = 0। अगर ये लिख दिया तो ये बन गया मेरे पास ऐसा पेयर जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो दूसरा एग्जाम्पल भी मिल गया। आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी वाले के लिए अगेन 2 है, 3 है और इक्वल्स टू में कितना है, -8 है। तीनों के तीनों का रेशियो अब की बारी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपॉन में ऐसा नंबर लिखने हैं, हमें तीनों में ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका रेशियो करने पे हमारे पास क्या मिले, तीनों के केस में इक्वल हो जाए। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट जैसा कि मैंने बताया आपको छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक कोई भी नंबर एज्यूम करो। मैं मान लेता हूँ 3, ठीक है, मैं 3 मानता हूँ और ऊपर हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे इसके साथ करूँगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6। इसके साथ करूँगा 3 3 9। इसके साथ करूँगा 3 8 -24। जब आप ऐसा करोगे, इसके बाद जब आप इनका रेशियो लोगे तो तीनों का बराबर मिलेगा। देखो कैसे, ये करूँगा तो ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3 और ये भी हो गया प्लस का 1/3। तो अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेंगे।
तो ये कैंसिल होने पे मुझे बराबर रेशियोज मिल रहे हैं, तो यानी कि मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 6, ये था मेरे पास 9 और ये था हमारे पास माइनस का 24। कैलकुलेशन हमने कर ही ली है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ रही है वो है 6x प्लस 9y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें अगेन दूसरा वाला लिख दो, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये ऐसा पेयर बन गया जो कि कोइंसिडेंट लाइंस का बनने वाला है। तो आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, और जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है कि अगर रेशियो इक्वल करने हैं तो क्या करो, ऊपर कोई भी नंबर सोचो और ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई करो और नीचे लिख दो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये है काम की बात, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन में काम आएगा। तो इसे नोट करो। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।